नमस्कार। जब देश में कोई घटना घटित होती है तभी पता लगता है देश में कितने राष्ट्र प्रेमी और देश के गद्दार हैं। अभी पहलगांव की घटना के बाद जो भारत की प्रतिक्रिया हुई 6 और 7 मई के रात में और 9 और 10 के रात में भी दोनों दिन भारत ने अच्छा प्रहार किया। पहले आतंकवादियों के रहने वाले सारे पनाहगार को ध्वस्त किया। उसके बाद 9 और 10 मई की रात में जो पाकिस्तान के जितने भी एयरबेस हैं, हवाई अड्डे हैं और उनके अपने सैनिकों के हैं, उनको सबको ध्वस्त किया है। 23 मिनट तक इनके एयर डिफेंस सिस्टम को बिल्कुल ब्लॉक रखा। ये भारत की तकनीक थी या विश्व के किसी और देश ने भारत का समर्थन किया, लेकिन उसके माध्यम से उनको बिल्कुल शांत करके उसके बाद तसल्ली से मरम्मत किया है। उपग्रह के सैटेलाइट से सब कुछ पता लगता है। विदेश के बाकी भी देश विश्व में जो हैं वो सभी बताने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान का किस तरह से निपटारा भारत ने किया है, लेकिन भारत के ही जो विपक्षी हैं वो बोलने के लिए तैयार नहीं। वो पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि कहीं कुछ नहीं हुआ है, बस ऐसे ही सीज फायर करके और तिरंगा यात्रा निकाल के और बीजेपी अपना आनंद ले रही है। ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, एक बात और भी हमने देखा है, ये जो नचनिया पार्टी है भाड़ अपनी बॉलीवुड वाली, उसमें से किसी साले ने पता नहीं क्यों एक भी शब्द बोलने का प्रयास नहीं किया। इनकी पता नहीं क्यों कटे हुए से फटी हुई है। किसी ने बोला है तो बताओ। और उन मुसलमानों ने ही विरोध पाकिस्तान का किया है जहाँ पे एनडीए की सरकार और बीजेपी की है, और जहाँ पे अन्य सरकारें हैं जिस प्रदेश में, वहाँ के किसी मुस्लिम ने कोई आवाज़ नहीं उठाई है। अभी एक नया डेलीगेशन भारत सरकार बना के तैयार करके और विश्व स्तर पे अलग अलग अपने मित्र देशों में भेज रही है, जिसमें सभी पार्टियों के नेता हैं। कांग्रेस के शशि थरूर, ओवैसी और रविशंकर जी, ऐसे इसी प्रकार से सब पार्टियों का कोई ना कोई एक नेता है और ये एक डेलीगेशन संयुक्त पार्टी बनकर जाएगी और पाकिस्तान के कारनामे को विश्व स्तर पर बताने की कोशिश करेगी। युद्ध लड़ने से ही जीत नहीं होती है। दुश्मन के हर तरीके से अगर तोड़ा जाए, उसकी आर्थिक शक्ति को भी कमज़ोर किया जाए, तो उसके बाद ही सही प्रहार करने में आनंद आता है। बाकी प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर केवल रोका गया है, समाप्त नहीं हुआ है। इस भ्रम में पाकिस्तान बिल्कुल ना रहे कि अब इसके बाद अटैक नहीं होगा। और राजनीतिक पार्टियां भी देश के लोगों के विचार को देखते हुए भी उसी प्रकार से कार्रवाई करती हैं। खैर, जो कुछ भी हुआ है अच्छा हुआ है। और जिन 3-4 आतंकवादियों ने पहलगांव में हमला किया था उनका भी अंत हुआ नहीं, होगा ज़रूर। कार्रवाई उनके ऊपर चल रही है। जब मिलेंगे तब 72 हुरों के पास पहुंचाए जाएंगे। बस गर्मी का सीज़न बहुत ज़्यादा है, अपना ख्याल रखना, ठीक रहने की कोशिश करना। डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने कुछ ऐसे खुफिया तंत्र भेज रखे हैं जो पाकिस्तान बांग्लादेश से संपर्क करके भारत को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब बातों को भी देश को ध्यान देने की ज़रूरत है। किसी के ऊपर अंधा विश्वास करने की ज़रूरत नहीं। हमारा वास्तविक में अगर मित्र है तो केवल इजराइल और रूस है। जब कोई एक देश दो देशों के साथ, दो दुश्मन देशों के साथ मिलकर बातचीत कर रहा है, इसका मतलब उसका इरादा ठीक नहीं है। मित्रता किसी एक से ही होगी, दोनों दुश्मनों से एक साथ कैसे होगी। डोनाल्ड ट्रंप तो केवल एक ऐसे व्यापारी की तरह हैं जिन्होंने अपना भी नया काम सब शुरू किया है। तो इससे भी देश के प्रधानमंत्री को सब कुछ समझकर बचना चाहिए, देखना चाहिए। बस यही सब है। कुछ इस बार जल्दी बातचीत हो गई। अगली बार फिर 15-20 दिनों के बाद सारी व्यवस्था को लेकर तब आपसे बातचीत करेंगे। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, परिवार के साथ खुशहाल रहने की कोशिश कीजिए। जय हिंद।